लड़का जिसका नाम चुचन होता है अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद वो अकेला रहा होता है। तभी कोई बाहर से उसे आवाज देता है। ये सुनकर चैंग वाइन और कपड़े को उसी बॉक्स में रखकर वहाँ से चला जाता है। तभी वाइन की बोतल और वो कपड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी साइड हम पुराने समय का सीन देखते हैं जहाँ पे सीसी अपनी मैजेस्टी क्वीन लिंग का ट्रीटमेंट कर रही होती है और कहती है कि मैजेस्टी आपका जो घाव है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसलिए हमें उसे ठीक करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ चाहिए जो हमारे पास मौजूद नहीं है और हमारे पास जो दवाइयाँ मौजूद है उनसे आपका इलाज नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें आपके इलाज के लिए सबसे अच्छी चीज वाइन है। अगर वाइन मिल जाती है तो आपका इलाज बहुत ही आसानी से हो सकता है। ये सुनकर मैजेस्टी कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता है ना कि हम 3 लाख की सेना से घिरे हुए हैं और इसमें हमारे पास ना ही खाना है और ना ही पानी, और तुम इस सिचुएशन में शराब की बात कर रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा भाग्य है और मुझे अपने भाग्य से लड़ना होगा, इसलिए तुम शराब की बातें ना करो। ये सुनकर सभी मैजेस्टी के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो, इसलिए आपको इसमें साउथ की तरफ चले जाना चाहिए जहाँ से आपको मदद मिल सकती है। मैजेस्टी कहती है कि तुम्हें पता है कि साउथ में हमारे कितने लोग मारे जा चुके हैं। मैं जाओ डायनेस्टी की एक मैजेस्टी हूँ। तुम सबको क्या लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और अपनी जान बचाना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने लोगों और अपने सैनिकों की हिफाजत करनी है, इसलिए अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब सभी लोग युद्ध की तैयारी करो, हम फिर से युद्ध में शामिल होंगे। सीसी तुम सुन नहीं रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ? तभी सीसी उस बॉक्स के अंदर देखती है जहाँ पे मैजिक होता है और वो वाइन की बोतल और कपड़े को अचानक से इस बॉक्स में आते हुए देखकर वो तो शॉक्ड हो जाती है और फिर वो उस वाइन के बोतल को अपने हाथ में लेती है। तब उसे वाइन की स्मेल आती है। इसके बारे में वो मैजेस्टी को बताती है और उसे देती है। मैजेस्टी भी जब उसे लेती है तब उसे वाइन की महक आती है। ये देखकर वो सीसी से इसके बारे में पूछती है कि ये कैसे आ गया। सीसी बताती है कि मैजेस्टी मुझे तो पता ही नहीं चला, ये हवा जैसा कुछ आया और अचानक से ये दोनों चीजें उस बॉक्स से बाहर आ गयी। ये सुनकर मैजेस्टी सोचने लगती हैं कि उनके पास ये बॉक्स कैसे आया था। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जिसने अपना फेस पूरी तरीके से कवर किया होता है और वो मैजेस्टी को वो बॉक्स देते हुए कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी तुम डरी हुई हो या फिर किसी प्रॉब्लम में हो तब तुम इसका यूज कर सकती हो, ये तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करेगा। मैजेस्टी कहती है कि जब मुझे ये बॉक्स दिया गया था मुझे कहा गया था कि ये बॉक्स हमेशा अपने पास रखना, ये बॉक्स इसे हमेशा अपने पास रखना, शायद इस तरीके से कोई हमारी मदद कर सकता है। सीसी कहती है कि सच में ये हमारी मदद कर सकता है, हमें इसमें वाइन की जरूरत थी और इस बॉक्स से एग्जैक्ट वाइन ही बाहर निकली। अगर ये हमारी प्रॉब्लम को समझता है और हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारी मदद करता है तो हमें इस बॉक्स से हेल्प मांग लेनी चाहिए। ये सुनकर मैजेस्टी कहती है कि अगर इस बॉक्स के थ्रू गॉड हमारी बातें एक मीट की बॉक्स बाहर निकालता है और उसे ट्राई करता है, जैसे वो उसे खाता है उसे उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और फिर बाकी लोग भी खाते हैं। फिर वो मैजेस्टी के सामने झुक जाते हैं और गॉड को थैंक्स कहने लगते हैं कि गॉड ने उनकी हेल्प की। ये देखकर सीसी कहती है कि गॉड ने इसकी हेल्प की, इसके पीछे हमारी मैजेस्टी है, क्योंकि हमारी मैजेस्टी ने ही गॉड को हेल्प करने के लिए कन्विंस किया था। इस तरीके से तुम बिना कुछ भी जाने हमारी मैजेस्टी के साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, बताओ तुम्हारे साथ कैसी पनिशमेंट दी जाए। ये सुनकर तो बाकी सैनिक घबराने लगते हैं और कहते हैं कि मैं माफ कर दीजिए। ये सुनकर मैजेस्टी कहती है कि मैं तुम सभी को माफ कर दी थी अगर तुमने मुझ पे हमला भी किया होता, लेकिन तुम लोगों ने हमारे फीमेल सोल्जर के बारे में ऐसी बातें की, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ये सुनकर जनरल कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, इसलिए मैं पनिशमेंट आराम से ले सकता हूँ। इसके बाद कुछ सैनिक आते हैं और उन सभी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इधर चैन भी घर पे पहुँचने के बाद उस बॉक्स को ओपन करता है और सोचता है कि सारे खाने पीने की चीजें मैजेस्टी तक पहुँच गई होगी। फिर वो मैजेस्टी से बात करता है और कहता है कि मैंने जितने भी खाने पीने की चीजें भेजी थी क्या तुम्हें वो पहुँच गई है? ये सुनकर मैजेस्टी खुश होती है और कहती है कि आपने इस समय हम सबकी बहुत ही ज्यादा मदद कर दी है। आपने जितने खाने पीने की चीजें भेजी है उसमें तो हमारा 1 महीना आसानी से चल जाएगा। आप हम सबके लिए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं सिवाय अपनी ऑनेस्टी के। ये सुनकर चैन कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम मुझे बार बार गॉड बुलाना बंद कर दो, क्योंकि हम सब तो बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और तुम मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हो, इसलिए अब तुम मुझे चाहो तो हस्बैंड कह के बुला सकती हो। ये सुनकर मैजेस्टी पूछती है कि हस्बैंड का मतलब क्या होता है। तब चैन उसे बताता है कि जो लोग एक दूसरे के क्लोज होते हैं उन्हें हस्बैंड कह के बुलाया जाता है। वैसे अगर तुम्हें मुझे हस्बैंड कह के बुलाने में अजीब लग रहा है तो छोड़ दो, तुम मुझे कुछ और भी कह के बुला सकती हो। इतना कहने के बाद वो जा ही रहा होता है, तभी मैजेस्टी शर्माते हुए उसे हस्बैंड कह देती है। ये सुनकर तो चैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे मुँह से हस्बैंड सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी चैन को कुछ बातें याद आती है, जहाँ पे हम चैन को उसकी
गर्लफ्रेंड लू के साथ देखते हैं। यहाँ पे उसकी मॉम भी होती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें मुझे 80,000 का गिफ्ट देना होगा। ये सुनकर तो चैंग शॉक भी हो जाता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं गिफ्ट देने के लिए। ये देखकर लुई की मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब तुम्हारे पास गिफ्ट देने तक के पैसे नहीं है तो तुम मेरी बेटी से शादी कैसे कर सकते हो। लुई कहती है कि मैं तुम्हें 3 मंथ दे रही हूँ, अगर तुमने पैसे इकट्ठा कर लिए तो मुझसे शादी करने के लिए आ जाना, वरना हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। चैन इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचता है और कहता है कि लुई तुमसे तो कई गुना ज्यादा खूबसूरत मेरी ये वाइफ है। एक्चुअली में चैन मैजेस्टी को मन ही मन अपनी वाइफ समझ रहा था, इसलिए वो ऐसी बातें करता है और मैजेस्टी से कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनकर तो अचानक से मैजेस्टी घबराने लगती है और सोचती है कहीं गॉड को मैं अगली लगूंगी तो वो क्या सोचेंगे। तभी चैन उस बॉक्स के अंदर अपना फोन रख देता है। मैजेस्टी को जब वो फोन मिलता है तब वो पूछती है कि ये क्या है, आखिर इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। चैन कहता है कि इसे फोन कहा जाता है और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे किस तरीके से यूज किया जाता है। इसके बाद वो उसे गाइड करता है और मैजेस्टी उसके फोन को ओपन करती है जहाँ पे उसे चैन की एक वीडियो भी मिलती है। वो उसे ओपन करती है तब वो उसे देख भी पाती है और साथ ही चैन अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैजेस्टी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड तो इतना ज्यादा यंग है, मैंने सोचा था कोई बूढ़ा गॉड होगा। इसके बाद ये भी एक वीडियो बनाती है और चैंग के पास भेज देती है। चैंग उसे इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जैसा मैंने इसके बारे में सोचा था ये तो उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत है, ये सच में किसी फेरी से कम नहीं है। यही कहते हुए वो उसके बारे में रोमांटिक होकर इमेजिन करने लगता है, जहाँ पे वो उसे अपने पास देखता है और जैसे वो उसे किस करने वाला होता है मैजेस्टी की आवाज सुनकर वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। मैजेस्टी चैन से कहती है कि हस्बैंड मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आप पे निछावर करती हूँ, इसीलिए जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना कुछ सोचे समझे आप मुझसे कह देना, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा काम है, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर चैन कहता है कि क्या तुम सच में नहाने के लिए जा रही हो, एक सेकंड रुकना। इसके बाद चैन मैजेस्टी के लिए कुछ चीजें लाता है जिसमें सैंडल होती है, एक प्यारी सी ड्रेस होती है और साथ में नहाने की कुछ चीजें होती हैं। फिर वो सभी चीजों को एक एक करके उस बॉक्स के अंदर डाल देता है और सारी चीजें मैजेस्टी को मिल जाती हैं। जब वो सभी चीजों को देखती हैं तब उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैजेस्टी सोचने लगती है कि मेरा हस्बैंड मेरे बारे में कितनी सारी अच्छी चीजें सोचता है। इतना सोचते हुए वो बात लेने लगती हैं और नहा रही होती हैं, जिसकी आवाज बॉक्स के थ्रू चैंग को वापस आता है। तब वो सोचता है कि क्या मैं सच में उस दुनिया में वापस चला गया था, आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने उसे देखा था। यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। इधर मैजेस्टी अपने कपड़े बदलने के बाद अपने लोगों से मिलने के लिए जाती हैं और उन्होंने अपने साथ में उस मैजिकल बॉक्स को भी रखा होता है। मैजेस्टी सबसे पूछती है कि क्या आप सभी को खाना और पानी, वो बॉक्स के बारे में बताती हैं और ये भी बताती हैं कि उन्हें ये बॉक्स कैसे मिला था और इस बॉक्स ने इनकी हेल्प कैसे की थी। आगे वो चैन के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि वो हमेशा ही हमारी मदद करते हैं। ये सुनकर तो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स उनकी इस तरीके से मदद कैसे कर सकता है। ये सुनकर मैजेस्टी चैन को आवाज देती है और चैन उस साइड से काफी खाने पीने की चीजें उधर से डालने लगता है जो कि बॉक्स से इधर से निकलने लगता है। और ये सारे लोग जब अपने आंख के सामने ये सारी चीजें होते हुए देखते हैं तब इन्हें भी बिलीव हो जाता है और उनमें से वो कुछ चीजों को लेकर खाने लगते हैं जो कि इन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो मैजेस्टी के साथ चैंग को भी शुक्रिया अदा करने लगते हैं। इधर हम चैंग को देखते हैं जो कि बड़े ही मजे से फल खा रहा होता है और सोचता है कि उसकी लाइफ बड़े ही मजे से चल रही होती है। वो अपने सारे ज्वेलरीज को देखता है और सोचता है कि उसे इन्हें बेचकर उन्हें पैसे ले लेना चाहिए। इसीलिए वो ये सारी बातें सोचते हुए वो एक पर्सन के पास जाता है और अपने पास से एक चीज निकालकर उन्हें जांच करने के लिए दे देता है। वो पर्सन जब उस ब्रेसलेट देख के मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये सारी चीजें किस तरीके से बेचनी चाहिए, अगर आपको बेचना है तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो। चैन कहता है कि हाँ मुझे ये सारी चीजें बेचनी है, वैसे आपको इन सारी चीजों के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन कैसे है। बूढ़ा कहता है कि एक तो मेरे पास बेचने के लिए आए और तुम्हें पता भी नहीं कि सारी चीजें मुझे क्यों पता होंगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे सबसे ज्यादा जाओ डायनेस्टी में इंटरेस्ट था और तुमने सिर्फ उसी डायनेस्टी की चीजें लाई थी। जाओ डायनेस्टी की खास बात ये है कि वहाँ की जो मैजेस्टी थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो अपने लोगों के लिए जान भी देने के लिए कुर्बान थी। वो अपने लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ करती थी, लेकिन वो अपनी लड़ाई के दौरान ही मारी गई। मैजेस्टी की मौत की बातें सुनकर तो चैन की पूरी दुनिया रुक सी जाती है और वो उस बूढ़े से पूछने लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ था। अगर तुम इन सारी चीजों के बारे में मुझे बताते हो कि कब क्या हुआ था, तब मैं ये सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। बूढ़ा कहता है कि मैं इस तरीके से तो ये सारी चीजें नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उसके बारे में पता लगा सकता हूँ और तुम्हें बता सकता हूँ कि उस दौर में क्या क्या हुआ था। ये सुनकर चैन बाहर आता है और मैजेस्टी के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर वो भागते हुए टेम्पल वापस आता है जहाँ पे वो बॉक्स के थ्रू मैजेस्टी को आवाज लगा रहा होता है, लेकिन उधर से कोई भी आवाज नहीं आता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं मैजेस्टी को कुछ होना गया हो। दूसरी साइड हम दूसरी दुनिया देखते हैं जहाँ पे बीमारी की वजह से सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और बीमारी के चपेट में मैजेस्टी भी आ गई होती है, जिनकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी सीसी उनके पास
आती है और सभी लोगों के बारे में बताती है कि इस समय बीमारी सारी जगह पे फैल गई है, जिस वजह से हमारे बहुत सारे सोल्जर भी इस बीमारी से झूल रहे हैं। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर जेस्टी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि गॉड को हमारी जान चाहिए, इसीलिए तो वो ये सारी चीजें कर रही हैं। ये सुनकर सीसी कहती है कि हमें अपने बॉक्स वाले गॉड से एक बार बात करनी चाहिए। ये सुनकर वो बॉक्स में जाकर आवाज देने लगती है। दूसरी साइड से चैन भी आवाज दे रहा होता है। जैसे ही चैन सीसी की आवाज सुनता है उसे वो मेजेस्टी लगती है, इसलिए वो उससे बातें करने लगता है। लेकिन उधर से सीसी बताती है कि हस्बैंड मैं मेजेस्टी नहीं हूँ, मैं मेजेस्टी की बॉडीगार्ड हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे हस्बैंड कह के क्यों बुला रही हो? सीसी कहती है कि मेजेस्टी भी आपको हस्बैंड कह के बुलाती है ना, इसीलिए। ये सुनकर चैन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी समझ नहीं पाती है, इसलिए वो उसे कहता है कि इन सारी बातों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मेजेस्टी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। ये सुनकर सीसी मेजेस्टी की कंडीशन के बारे में बता देती है और वो सुनकर ये शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि जल्दी मुझे बताओ कि मेजेस्टी, और रिक्वेस्ट करने लगती है और भी ज्यादा मेडिसिन के लिए। लेकिन चैन मेडिसिन देने से मना कर देता है। ये देखकर मेजेस्टी उसके सामने नाटक करने की कोशिश करती है और ऐसा दिखाती है कि मानो उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सुनकर चैन मेजेस्टी के लिए और भी ज्यादा मेडिसिन भेज देता है और मेजेस्टी उन सभी मेडिसिन को सभी में एक एक करके मेडिसिन बांट देती है, जिसे खाने के बाद सभी लोग ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो सीसी के साथ वापस आ जाती है। वापस आने के बाद सीसी मेजेस्टी से बात करती है और कहती है कि जो मेडिसिन गॉड ने भेजा था वो तो गॉड भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश है। ये सुनकर सीसी कहती है कि मैं भी उनकी दासी बनना चाहती हूँ। मेजेस्टी कहती है कि तुम हमेशा मेरी साथ रही है और कहती है कि सीसी तुम्हारी दासी बनना चाहती है, वो मेरी एक बहन जैसी है, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारी दासी बन सकती है और तुम्हारा ध्यान जिंदगी भर रख सकती है। ये सुनकर तो चैन का दिल गार्डन हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसके लिए दो लड़कियां एक साथ उसके बारे में कैसे सोच सकती हैं, और जैसे ही सीसी उसे हस्बैंड करती है उसे तो बहुत ही ज्यादा खुशी होने लगती है। फिर वो अपना चेहरा अपने फोन के शीशे में देखने लगता है और कहता है कि मैं सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ। इसके बाद वो सीसी के लिए भी कपड़े, सैंडल और कुछ चीजें भेज देता है और इसके बाद वो सपने में सीसी को वो ब्लैक ड्रेस पहनते हुए देखता है, जिसमें सीसी बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। इसके बाद वो सीसी और मेजेस्टी के साथ अपने आप को बैठे हुए देखता है, जहाँ पे दोनों ही उसका बड़े ही अच्छे से ध्यान रख रही होती हैं और चैन को ये दोनों बहुत ही ज्यादा पसंद भी आती हैं। वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर ही रहा होता है, तभी उसके फोन पे किसी का कॉल आता है और वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और उसका सपना अधूरा ही रह जाता है। वो कॉल जब रिसीव करता है तब उसे पता चलता है कि उस ओल्ड मैन ने इसके लिए किसी को ढूंढा है जो इसकी सारी चीजें खरीद सकता है। ये सुनकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी इसे किसी चीज की स्मेल आती है। वो जैसे ही बाहर इससे पहले ली को सिर्फ टीवी में देखा था। वो उनसे हाथ मिलाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और चारों तरफ पैसों के बारे में सोचता है कि उसके पास कितने सारे पैसे हो गए हैं। फिर वो ली से बात करता है, जहाँ पे ली उसे बताता है कि वो उसे 500 मिलियन वॉन दे सकता है। ये सुनकर तो चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी बूढ़ा उसके सामने एक जाओ डायनेस्टी के बारे में लिखी हुई बुक भी रख देता है, जिसे देखकर चैन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे ओपन करता है। लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो चैन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो बूढ़े की तरफ देखता है। बूढ़ा उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमने तुम्हारे लिए ट्रांसलेटर भी ऑर्गेनाइज कर दिया है। तभी बूढ़े के पास किसी का कॉल आता है। कॉल पे बात करने के बाद बूढ़ा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। फिर वो चैन से जाओ डायनेस्टी की युद्ध के बारे में बात करता है और बताता है कि मेजेस्टी ने किस तरीके से लड़ाई की थी। ये सुनकर चैन को ऐसा लगता है कि शायद उसकी वजह से हिस्ट्री बदल रही है और युद्ध अब होने वाला है, इसलिए वो इस बात से फिक्र हो जाता है। ली से कहता है कि आप मुझे कितने पैसे दोगे। ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हें इतने सारे पैसे तुरंत नहीं दे सकता हूँ। चैन कहता है कि मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, मुझे इसके बदले में कुछ और चाहिए। ली पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वो उसे कहता है कि मुझे बहुत सारे हथियार चाहिए, मुझे इतना सारा हथियार चाहिए कि मैं 1 सेकंड के अंदर ही 3000 की सारे हथियार को तो ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। ये सुनकर चैन उसके सामने अपनी लाई हुई बाकी चीजें भी रख देता है और कहता है कि अब बताओ, अब तुम क्या करने वाले हो। ली कहता है कि अब तुम अपना एड्रेस दो, 1 घंटे के अंदर ये सारी चीजें तुम्हारे एड्रेस में मैं पहुंचा दूंगा। दूसरी साइड हमें पुराने समय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सीसी और जनरल को देखते हैं जो कि अपने गेट पे खड़े होकर निगरानी दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे किंग जाओ अपने 4000 सेना लेकर वहाँ पे पहुँचता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। किंग जाओ यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए आया होता है और इनसे इनका गेट ओपन करने के लिए कहता है। ये सुनकर चीजें रखी हुई हैं, तुम सभी यहाँ से जाओ और हथियार को यहाँ पे लेकर आओ। ये सुनकर सभी जाते हैं और हथियार को वहाँ से बाहर लाते हैं। इसके बाद वो सैनिकों पे गोले बारूदों से हमला करते हैं और जो सिपाही इसमें बच जाते हैं उन्हें वो गोलियों से शूट कर देते हैं। बाद में कुछ सिपाही बच जाते हैं, जिसे मेजेस्टी उन्हें समझाने की कोशिश करती है। फिर वो सभी से बातें करता है और कहता है कि जो कुछ भी जाओ डायनेस्टी से धोखेबाजी करेगा, मेजेस्टी के खिलाफ होगा, उसे किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसकी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगा। सीसी भी अपने हस्बैंड को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे हस्बैंड इतने ज्यादा हैंडसम होंगे। वेल चैन उन्हें डराने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, जिसे देखकर तो ये सारे लोग डर जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके
इसके बाद मेजेस्टी अपनी युद्ध जीतने के बाद वापस अपने राज्य पहुंच जाती है, जहां पे पहुंचने के बाद सभी लोग मेजेस्टी को वापस महल में आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन यहाँ का जो मंत्री होता है वो मेजेस्टी को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता है। सबके अंदर चले जाने के बाद वो अपने आप से कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी 30,000 की सेना ने इस बार तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन हर बार तुम इतनी ज्यादा लकी नहीं रहोगी। मैं किसी न किसी दिन तुम्हारा खात्मा जरूर कर दूंगा। आगे हम मेजेस्टी को एक नए लुक में देखते हैं, जहाँ पे सीसी आती है और मेजेस्टी से उनके इस कपड़े के बारे में पूछती है। तब मेजेस्टी कहती है कि गॉड ने हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं उन्हें कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक सिंपल पर्सन हूँ तो उन्हें क्या ही दे सकती हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उनके लिए नृत्य करूंगी, जिसे देखकर उन्हें थोड़ी सी तो खुशी जरूर होगी। ये सुनकर सीसी कहती है कि हाँ जरूर, आप डांस बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। इतना कहने के बाद सीसी मेजेस्टी का डांस रिकॉर्ड करने लगती है और मेजेस्टी बहुत ही अच्छी तरीके से काफी देर तक डांस करती है और इनका डांस भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। डांस कंप्लीट होने पे मेजेस्टी तुरंत ही चैन के पास कुछ भी नहीं कहता है। आगे लिव का बॉयफ्रेंड चैन की इंसल्ट करते हुए से कहता है कि तुम जैसा गरीब पर्सन यहाँ पे कर क्या रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है हमारा इनविटेशन उन्हीं को दिया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा रिच हैं, और इन दोनों ने मुझे बताया कि तुम तो एक सड़क छाप हो, तो तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो, मुझे इसके बारे में बताओ। ये सुनकर चैन उसे अपना इनविटेशन देता है, लेकिन लिव का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से उसका इनविटेशन फाड़ देता है और उसके बाद गार्ड्स को बुलाने के बाद धक्के मारकर उसे यहाँ से निकालने के लिए कह देता है। जैसे ही ये लोग चैन को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि तेज आवाज में ये सारी चीजें बंद करने के लिए कहता है, और फिर वो अंदर आने के बाद अपने ग्रैंडसन को एक थप्पड़ लगाता है और चैन के सामने झुक जाता है और कहता है कि गॉड आप मुझे मिल गए। ये सुनकर तो चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जो बूढ़ा होता है वो उसे काफी सारी बातें समझा रहा होता है और कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने गॉड से मिलेंगे, वो ये सारी चीजें अपने गॉड को दे देंगे, और लकीली जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ वहाँ पे मेरा भी जन्म हो गया था। ये सारी बातें तो इसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन वो कई ऐसी जादुई चीजें देखा होता है जिस वजह से वो इनकी बातों पे बिलीव कर लेता है। और इसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद जनरल का जो पोता होता है वो लिव पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम्हारे वजह से ग्रैंडपा ने मुझे कितनी सारी बातें सुनाई। इतना कहने के बाद वो उसे थप्पड़ मारता है और वहाँ से बाहर निकालकर अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद जनरल चैन से कहता है कि उस डायनेस्टी में काफी सारी चीजें हुई थी आपके चले जाने के बाद। ये सुनकर चैन कहता है कि मैंने भी काफी सारी चीजें सर्च करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला था। जनरल उसे कुछ देता है और कहता है कि इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएंगी। चैन उसे पढ़ना स्टार्ट करता है और उसे पता चलता है कि जाओ डायनेस्टी में एक बॉक्स था जो कि गॉड से कनेक्ट करता था और गॉड लोगों की मदद करते थे, और ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी और मेजेस्टी इस बॉक्स की वजह से कई सारे युद्ध भी आसानी से जीत जाती थी। लेकिन जैसे इस बॉक्स के बारे में मेजेस्टी के मंत्री को पता चला, उसके मन में लालच आ गया, और वैसे भी वो पहले से ही सिंहासन अपनाना चाहता था, इसलिए उसने मौका पाकर सारे सैनिकों को अपने तरफ कर लिया और उसके बाद वो मेजेस्टी पे हमला करने के लिए पहुंचा। लेकिन मेजेस्टी के साथ सीसी और जनरल दोनों ही थे। जब ये लोग मेजेस्टी पे हमला करने के लिए आगे बढ़े तब जनरल यहाँ पे बचाने के लिए आ गया। जनरल मेजेस्टी की जगता है। वैसे चैन की दुनिया में अभी ये सारी चीजें नहीं हुई थी, इसलिए वो सोचता है कि वो पहले ही मेजेस्टी को आगाह कर देगा, इसलिए वो घर जाता है। लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है वो देखता है कि लिव का भाई और लिव दोनों ही उस बॉक्स को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय चैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो उन्हें बॉक्स को रखने के लिए कहता है, जिस वजह सुनकर लुई डर जाती है और उसके हाथ से बॉक्स नीचे गिर के टूट जाता है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। चैन ये देखकर बॉक्स की तरह ये भी टूट जाता है और इसे समझ नहीं आता है कि ये मेजेस्टी कहता है कि क्या मेजेस्टी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इस जमाने में होगी। ये सुनकर जनरल कहता है कि इसके बारे में तो पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी पुरानी रिकॉर्ड्स तो हमें बहुत ही मुश्किल से मिल सकती है, लेकिन इस जमाने में वो क्या कर रही है हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर चैन उसके सामने और भी एक्सपेंसिव चीजें रख देता है और कहता है कि ये सारी चीजें तुम अपने पास रख लो, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो इस समय कहाँ है, या फिर उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दो। जनरल कहता है कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। अब आगे में कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे हम एक टूरिस्ट गार्ड को देखते हैं जो कि अपने साथ कुछ लोगों को मेजेस्टी का महल दिखाने के लिए लाया होता है, और इन सारे लोगों में चैन भी होता है। वह यहाँ पे आने के बाद मेजेस्टी के बारे में बातें बताता है और बताता है कि मेजेस्टी को गॉड से फूड, पानी, काफी सारी चीजें मिली थी और इसी चीज इस पोस्टर को लगाया गया है ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता चले। ये सारी बातें जब चैन सोचता है तब उसे याद आता है कि वो किस तरीके से उसकी मदद करता था। आगे चैन मेजेस्टी के कपड़े भी देखकर उसके बारे में सोचता है कि वो कितनी ज्यादा प्यारी दिखा करती थी। फिर वो उस मैजिकल बॉक्स को देखता है और उसे छूने के बाद महसूस करता है कि मेजेस्टी किस तरीके से डांस किया करती थी। इन सारी बातों को याद करके वो स्माइल करता है और बाद में वो टूरिस्ट गार्ड को बताता है कि ये जो सामने लिखा हुआ लेटर है जिसे महारानी ने लिखा था, ये मैं हूँ। ये सुनकर तो ये शॉक्ड हो जाता है, लेकिन चैन ये बात उसे दोबारा नहीं कहता है, वो बस मुस्कुराकर यहाँ से जाने लगता है। तभी उसे वो भी बात याद आता है कि उसने किस तरीके से मेजेस्टी को शादी के लिए प्रपोज किया था। वो उस रिंग को लेता है और उसके बाद में भी याद करता है। मेजेस्टी भी उस रिंग को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर
फिर चैन वहाँ से जाने लगता है। जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है, दो लड़कियां ऊपर जा रही होती हैं और जैसे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने एक दूसरे को कभी न देखा है और जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ये